साथ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता रामलाल जाट के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश। माइनिंग कारोबारी से अपने रिश्तेदारों के नाम करोड़ों के पेपर बनाने के आरोप हैं। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व राजस्व मंत्री और कांग्रेस नेता रामलाल जाट के खिलाफ 5 करोड़ के धोखाधड़ी केस में यह आदेश दिए गए हैं। पूर्व मंत्री सहित 5 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किए गए थे। आपको बता दें कि 17 सितंबर 2022 को भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में धोखाधड़ी और चोरी के ये मामले दर्ज हुए थे। ये 2 मामले दर्ज किए गए थे। अब इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के जस्टिस फरजंद अली की अदालत ने आदेश दिए हैं। राजसमंद के माइनिंग व्यवसायी परमेश्वर जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की ग्रेनाइट माइंस में 50% शेयर रामलाल जाट ने छोटे भाई के बेटे उसकी पत्नी के नाम करवाए। इसके बदले 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन डॉक्यूमेंट नाम कराने के बाद रुपए नहीं दिए गए। याचिका में कहा गया कि मामले में प्रभावशाली लोगों के शामिल होने के चलते पुलिस सही तरह से जांच नहीं कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में लगातार सुस्ती बनाई गई, कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करना, राजनीति से जुड़े होने सहित कई कारणों से निष्पक्ष जांच नहीं हो रही। इसलिए ये उचित होगा कि इस मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी जाए। भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पूर्व राजस्व मंत्री की बड़ी मुश्किलें। पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश हुए। रामलाल जाट बोले, विरोधियों की साजिश जांच में करूंगा सहयोग। ग्रेनाइट माइंस में शेयर के बदले 5 करोड़ रुपए हड़पने के आरोप लगे थे। हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है, कोई भी एजेंसी जांच करे, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं उसको पूरा सहयोग करूंगा। ये कई सालों से कर रहा है, ये मेरे राजनीतिक विरोधी जो लगे हुए हैं, चुनाव से पहले भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया। कांग्रेस में जांचें हुई, बीजेपी गवर्नमेंट में जांचें हुई, एसओजी में जांचें हुई। तो ये केवल राजनीतिक विरोधी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। कोई एजेंसी जांच करे, मैं पूरा सहयोग करूंगा। धन्यवाद। हनुमानगढ़ के निर्दलीय विधायक गणेश राज बंसल के विवादास्पद बयान ने जिले में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। विधायक ने 28 जनवरी को मीडिया से बातचीत में कहा था कि कुछ समुदायों ने मूल ओबीसी का हक खा लिया है, जिसके बाद विभिन्न समाज के लोगों ने आक्रोश फैल गया। आज जाट समाज और सर समाज ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर पड़ाव डाल विरोध प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। जाट समाज और अन्य सामाजिक संगठनों ने इस बयान को सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाला बताते हुए कड़ी निंदा की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधायक बंसल ने पहले भी जाट समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की थी, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। सेंद्री पटवार मंडल के पटवारी कृष्णाराम ने जमीन पास में उसको कन्वर्जन करने के मौका रिपोर्ट तैयार करके कन्वर्जन आदेश वापस परिवादी को दिलाने के नाम पे 90,000 रुपये की मांग की थी, जिसमें से कृष्णाराम 60,000 रुपये पहले ले चुका था, तो 30,000 रुपये और मांग रहा था। जिसमें एसीबी टीम ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए कृष्णाराम को रंगे हाथों पटवार मंडल के ऑफिस में सेंद्री में ही किया, दस्तयाब किया। अधिकार ओबीसी आरक्षण में जो विसंगतियां रही और उसके खिलाफ मूल ओबीसी ने जो अपनी मांग रखी विधायक जी द्वारा, और उसी मांग को मीडिया के आगे दोहराने पर कुछ जाट समाज के जो अगुवा हैं, जिन्होंने समाज की ठेकेदारी ले रखी है, उन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया। मैं सर्वप्रथम मेरे जाट समाज के उन प्रबुद्ध नागरिक, उन बुद्धिजीवी लोगों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस धरने में शिरकत नहीं की, क्योंकि उन लोगों को पता था ये धरना एक मोनोपोलिटिक चीज बनाई हुई है। एक तरफ
हम गणेश राज बंसल का विरोध कर रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं भी नहीं हम तो सर्व समाज से आ रहे हैं। आज मैंने धरने में एक चीज देखी, जो लोग बड़े मुखर होकर गणेश राज बंसल के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे थे। ये 28 फरवरी को विधायक महोदय ने एक जाति विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और कहा कि एक जाति विशेष मूल ओबीसी जाति का हक आगे और एक हनुमानगढ़ की सामाजिक समरसतापूर्ण जो वातावरण था उसको जातीय रूप दे करके जहर फैलाने का काम किया। इस पर सर्व समाज के लोगों के अंदर, गांव और ढाणियों में बैठे हुए लोगों के अंदर, गांव और चौपाल में बैठे हुए लोगों के अंदर रोष पैदा हुआ और जो समाज के अग्रणी लोग थे उन्होंने तय किया कि आज निर्दलीय विधायक का जो निंदनीय बयान था उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे और इसी कड़ी में यह धरना प्रदर्शन आज हम कर रहे हैं। मांग निर्दलीय विधायक के खिलाफ जातीय द्वेष भावना फैलाने के कारण मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे किसी भी जाति के साथ कोई द्वेषता नहीं। ओबीसी में जाटों को शामिल किया, उसके बाद में सिख समुदाय को शामिल किया, बिश्नोई समाज को शामिल किया, मुसलमान समाज की कुछ जातियों को शामिल किया। उस तात्कालिक समय की परिस्थितियां थी। उसके बाद में ब्राह्मण समाज को ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण दिया। हमें कहीं ऐतराज नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे ब्राह्मण समाज के लोग भी हमारे भाई आगे आए, उनके पास जमीन जायदाद नहीं है तो उनको भी नौकरियों में हक मिले। लेकिन कोई एक समाज किसी दूसरे समाज का हक खा सकता है क्या? कोई समाज अपनी मांग करके सरकार के साथ संघर्ष करके और उस संघर्ष के मुकाम पे तो अपना हक ले सकता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर के स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लगभग 1.50 करोड़ की लागत से बनने वाले 9 नवीन कक्षों, 1 पुस्तकालय और 5 प्रयोगशालाओं का शिलान्यास किया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि इस विद्यालय में बच्चों के कक्ष, प्रयोगशाला और पुस्तकालय के लिए लंबे समय से मांग की जा रही है। हमारी सरकार ने आते ही इस विद्यालय में लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले इन 9 कक्षों, 5 प्रयोगशालाओं और 1 पुस्तकालय भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। विद्यालय में इन सुविधाओं से विद्यार्थियों को अध्ययन में सुगमता होगी। इस तरह से मानसिकता बदलेगी या बच्चों की और हमारे पेरेंट्स की और देश की। पहले हम गुलामी की मानसिकता की पढ़ाई करते थे, जो थॉट प्रोसेस था वो था। अब हमने देखा है कि जिस तरह से नई शिक्षा नीति में सारी जो प्रोविजंस है, जिस तरह से पढ़ाया जाएगा बच्चों को, वो हमारे देश के असली इतिहास के बारे में, हमारा जो पूरा देश का भारतीय जो संस्कार है, हमारे जितनी विरासत है, हमारी सब कुछ जो सिखाने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, बहुत साइंटिफिक वे में ये शिक्षा नीति तैयार की गई है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब डिबेट हुई थी लोकसभा में, उस डिबेट में पार्टिसिपेट करने का। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति है। अब बच्चे उसी तरह से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत अच्छा हमारे। पहली बात तो आपका स्वागत है कि आप कम से कम इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हो। आज हमारे जो विद्यालय में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत में 2 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, वित्तीय स्वीकृति। उसके तहत में ही यहाँ 15 कक्षों का आज शिलान्यास का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारे माननीय दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार उनके द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है। और आज वो शुरुआत इस स्कूल की हुई है, तो हम राजस्थान में अभी भी कुछ पहचान ये स्कूल रखता है, अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी की एजुकेशन दे रहा है। और उसी कड़ी में हम उम्मीद करते हैं और सभी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि ये 1 साल के अंदर न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में एक पहचान बना के रहेगा। और बच्चों के बाड़मेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि रिश्वत लेते एक पटवारी को ट्रैप किया गया। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार किया गया। सिणधरी पटवारी कृष्णाराम रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। बाड़मेर एसीपी नरेंद्र सिंह अड़निखिया के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। भूमि कन्वर्जन के नाम पर ये पटवारी रिश्वत ले रहा था।
सेंद्री पटवार मंडल के पटवारी कृष्णा राम ने जमीन पास में उसको कन्वर्जन करने के मौका रिपोर्ट तैयार करके कन्वर्जन आदेश वापस परिवादी को दिलाने के नाम पे 90,000 रुपये की मांग की थी, जिसमें से कृष्णा राम 60,000 रुपये पहले ले चुका था, तो 30,000 रुपये और मांग रहा था। जिसमें एसीबी टीम ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए कृष्णा राम को रंगे हाथों पटवार मंडल के ऑफिस में सेंद्री में ही किया, दस्तयाब किया। अभी कार्रवाई की जा रही है। करौली से खबर है, जहां करौली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने CEIR पोर्टल के माध्यम से खोए और चोरी हुए 140 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान में अब तक कुल 458 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी कीमत 92 लाख रुपए से अधिक है। साइबर क्राइम से जुड़ी गतिविधियों पर भी पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की है। पिछले एक साल में साइबर क्राइम पोर्टल 1930 पर प्राप्त शिकायतों में करीब 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए 65 लाख रुपए की राशि होल्ड करवाई गई है। इनमें से 30 लाख रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए गए हैं। टीम ने पिछले गत दिनों में CEIR पोर्टल पे जो गुमशुदगी मोबाइलों की दर्ज होती है उस पे प्रयास करके, थाने की टीमों के साथ प्रयास करके हमने कुल 92 लाख रुपए की कीमत के लगभग 458 गुमशुदा मोबाइल उसको रिकवर किया, पीड़ितों को भी दिलवाया। कुछ मोबाइल आज हम यहाँ पर भी दे रहे हैं। तो साइबर शील्ड अभियान के तहत भी हमने काफी कार्रवाइयां की हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने जो भी गुमशुदा कोटा उत्तम नगर निगम के बोर्ड की बैठक जहां निगम सभागार में हुई, आपको बता दें कि जो करीब आधे घंटे में ही खत्म हो गई। बोर्ड बैठक शुरू होते ही कांग्रेस पार्षदों ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जमकर नारेबाजी शुरू कर दी गई। एक बार तो कांग्रेस पार्षद वेल में आ गए। कांग्रेस पार्षदों में वार्डों को कचरा मुक्त करने की मांग की। बोर्ड बैठक व बैठक के बाद कांग्रेसी पार्षद अपने अपने वार्डों की समस्या महापौर के सामने रखने पहुंचे, समस्याओं के निस्तारण की मांग की। और अब राजस्थान रोडवेज से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 241 परिचालकों के ट्रांसफर का मामला कार्यकारी निदेशक यातायात को हाईकोर्ट ने तलब किया है। कम आय लाने वाले परिचालकों के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट का स्टे। न्यायालय ने रोडवेज कार्यकारी निदेशक यातायात ETD को तलब किया है। EDT डॉक्टर ज्योति चौहान को कोर्ट ने तलब किया है। 6 फरवरी 2025 को कोर्ट में रिकॉर्ड सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। रोडवेज चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को भी VC के जरिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। तो 6 फरवरी 2025 को कोर्ट रिकॉर्ड सहित उपस्थित होने के निर्देश EDT को दिए गए हैं। आपको बता दें, राजस्थान रोडवेज से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां पर 241 परिचालकों के ट्रांसफर से जुड़ा ये मामला। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? बिल्कुल सौरभ, देखिए कि पिछले दिनों जब राजस्थान सरकार ने ट्रांसफर से बैन हटाया था तो रोडवेज विभाग में बड़ी संख्या में तबादले हुए थे और उन तबादलों के दौरान जो कंडक्टर यानी जो परिचालक संवर्ग के जो कर्मचारी थे उनका भी बड़ी संख्या में ट्रांसफर किया गया था। और उनका जो ट्रांसफर का आधार जो रखा था वो ये था कि जो कम यानी जो राजस्व कम ला रहे हैं उन कंडक्टर को दूसरी जगह या फिर नई जगह और दूर जगह उनको भेजा गया।
इसके बाद इस जो फैसला था और ट्रांसफर करने का ये तरीका था कि कम आय लाने वाले कंडक्टरों का ट्रांसफर किया गया है। इसका रोडवेज प्रशासन का विरोध भी हुआ था, कर्मचारियों ने इसको लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई थी और उसके बाद में जो रिट पिटीशन है हाईकोर्ट में वो दायर की थी। अब हाईकोर्ट ने रोडवेज प्रशासन से जुड़े जो उच्च अधिकारी हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो पद होता है रोडवेज चेयरमैन का, उसके बाद रोडवेज एमडी, दोनों को हाईकोर्ट ने वीसी के जरिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है कल। और साथ ही साथ जो ईडीटी यानी कार्यकारी निदेशक यातायात जो है उसको हाईकोर्ट में तलब होने का जो है वो आदेश दिया है। कल जो ये सुनवाई होगी और जिसमें हाईकोर्ट ने पूरा जो रिकॉर्ड है, किस तरह से किन लोगों का ट्रांसफर हुआ है, कितने परिचालकों का ट्रांसफर किया गया है और जो आय का आपने जो रखा है इसमें नियम की कम आय वालों का ही ट्रांसफर किया गया है, तो ऐसा कौन से नियम के तहत जो है उनका ट्रांसफर किया, क्या नियमानुसार वो ट्रांसफर सही है और कितनी आय लाए थे और नियमों में क्या है, ये तमाम तरह का रिकॉर्ड है वो लेकर हाईकोर्ट ने बुलाया है। जिसमें रोडवेज की ईडीटी जो है वो हाईकोर्ट में तलब होगी। साथ ही साथ जो बाकी रोडवेज चेयरमैन और रोडवेज एमडी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुनवाई में उपस्थित होंगे। सौरभ, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए।